सपेरा बीन बजाने लगा। बीन की आवाज सुनकर नाग और नागिन फिर काले सांप के माथे से नागमणि उठा लेता है। नाग, आज सोमवार है, चलो आज हम महादेव के पसंदीदा सारे फूल लाते हैं। आज हम महादेव की धूमधाम से पूजा करेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो तुम फूल लेकर आना, मैं दूध और गंगाजल लेके आऊंगा। ये कहकर नाग नागिन मंदिर से दूर जंगल के रास्ते फूल, दूध और गंगाजल लाने निकल पड़ते हैं। चलो नागिन, पहले हम गंगाजल ले आते हैं, फिर तुम फूल ले लेना, ठीक है? ठीक है स्वामी। इसके बाद वो झरने से बहती नदी के पास पहुँचे। फिर नाग एक पात्र में गंगाजल भर लेते हैं। चलो नागिन, मेरा गंगाजल लेना हो गया, अब तुम जल्दी से फूल तोड़ लो। इसके बाद नाग और नागिन फूलों के बगीचे में जाते हैं। वाह, यहाँ कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, मैं जल्दी से कुछ फूल तोड़ लेती हूँ। ये कहकर नागिन फूल तोड़ने लगी। फूल तोड़ने के बाद नागिन कहती है, हमारे फूल और गंगाजल दोनों इकट्ठा हो गए हैं, अब हमें गौ माता का दूध लेना होगा। इस जंगल के बाहर हरिशपुर गांव के मैदान में बहुत सारे गाय घास चरने आते हैं, चलो वहाँ। हाँ, तुम सही कह रहे हो, चलो। इसके बाद नाग और नागिन उस मैदान की ओर जाते हैं और वहाँ पहुँच के नागिन, वहाँ एक गाय घास खा रही है, चलो उसके पास चलते हैं। हाँ, चलो। नाग और नागिन उस सफेद गाय के पास जाकर बोले, हे गौ माता, महादेव की पूजा के लिए हमें थोड़ा सा दूध चाहिए था, क्या आप पूजा के लिए दूध देंगी? हाँ, जरूर दूंगी। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे दूध से महादेव का अभिषेक होगा। ये सुनकर नाग जमीन पर एक पात्र रखते हैं और उस पात्र में गाय दूध देने लगी। ठीक उसी समय वहाँ से एक सपेरा गुजर रहा था। तभी उसका नजर नाग नागिन पर पड़ता है और वो छुपके से सब कुछ देखने लगता है। धन्यवाद गौ माता, आपने आज हमारा बहुत उपकार किया। अब हम चलते हैं, महादेव की पूजा का समय हो गया। ये कहकर नाग नागिन जंगल के रास्ते से शिव मंदिर की ओर लौटने लगे। उधर वो सपेरा भी उनका पीछा करने लगा। क्या बात है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे एक साथ नाग नागिन दिख जाएंगे। इस हरिशपुर के जंगल में नाग नागिन भी है, वो कहाँ रहते हैं मुझे पता लगाना ही होगा। इसके बाद नाग नागिन अपने शिव मंदिर पहुँचे और पूजा की सारी तैयारी करने के बाद नाग अपने नागमणि को उठाकर शिवलिंग के पास रखते हैं। हे देवादिदेव महादेव, हम आपके परम भक्त हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, हमारी ये नागमणि हमेशा आप रक्षा करना। ये कहकर नाग ने शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाकर अभिषेक किया और फिर नागिन से बोला, लो नागिन, अब तुम शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर अभिषेक करो। नागिन ने बड़ी भक्ति से शिवलिंग पर दूध चढ़ाने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे देवादिदेव महादेव, आप हमारी रक्षा करना ताकि हम हमेशा आपके ऐसे ही सेवा कर पाए। ये सब कुछ दूर से सपेरा छिप कर देख रहा था। नाग नागिन की नागमणि देखकर वो मन ही मन बोला, ये मैं क्या देख रहा हूँ, वो तो एक नागमणि है जिसे मैं जीवन भर नदी में, जंगलों में इधर उधर खोजने में बिता दिया। वो रहस्यमयी जादुई नागमणि ये नाग नागिन के पास है। उधर तब नाग और नागिन शिवलिंग पर फूल चढ़ाकर पूजा कर रहे थे। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। तभी दिखा जाता है साधु के भेष में एक व्यक्ति उनके पास आता है।
प्रणाम नाग नागिन, मुझे माफ करना। मैंने आपकी पूजा में बाधा तो नहीं डाला? नहीं नहीं वैद्य जी, हमारी पूजा पूरी हो चुकी है। आप बताइए। गांव के एक परिवार में कठोर बीमारी हुई है। 4 दिन से सभी को बुखार है। बुखार उतर नहीं रहा, इसलिए मैं आपसे वो जादुई जड़ी बूटी लेने आया हूँ। अच्छा ये बात है, ठीक है, मैं आपको अभी देती हूँ। ये कहकर नागिन ने मंदिर के पास खिला बैंगनी रंग का अनोखा फूल तोड़कर वैद्य जी को दे देती है। फिर वैद्य जी प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। वो शक्तिशाली नागमणि मुझे हर हाल में चाहिए। शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। मैं अभी बीन बजाता हूँ। ये कहकर सपेरा बीन बजाने लगा। बीन की आवाज सुनकर नाग और नागिन, सर्वनाश, ये बीन कौन बजा रहा है? नाग, तुम जल्दी से नागमणि अपने सिर पर रख लो। लगता है कोई सपेरा हमें देख लिया है। नाग ने तुरंत नागमणि उठाकर अपने सिर पर धारण कर ली, लेकिन सपेरा बीन बजाना बंद नहीं करता, लगातार बजाता रहा। रुक जा दुष्ट सपेरा, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये आवाज हमसे सहन नहीं होता। सपेरा लगातार बीन बजाता रहा। धीरे धीरे नाग और नागिन उसकी धुन में मोहित होकर नाग एक काले सांप और नागिन एक सफेद सांप के रूप में आ जाते हैं। अब तो क्या करेगा, कहाँ भागेगा? वो नागमणि मेरा है, दे दे, मुझे दे दे। ये कहकर सपेरा नाग और नागिन की ओर बढ़ता है। फिर काले सांप के माथे से नागमणि उठा लेता है। अब मैं बनूंगा इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक। इस इच्छाधारी नागमणि से मैं जो मांगूंगा वही मिलेगा। पापी सपेरे, हमारी नागमणि हमें लौटा दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हमारी नागमणि की शक्ति का तुझे कोई अंदाजा नहीं है। अगर तू उसका गलत इस्तेमाल करेगा तो भस्म हो जाएगा। हमारी नागमणि हमें लौटा दे, नहीं तो। सपेरा फिर से बीन बजाने लगा। उसकी धुन पर नाग नागिन मोहित होकर सिर हिलाने लगे। वो 2 सांप कुछ नहीं कर पाए। नाग ने सही कहा, इस नागमणि का इस्तेमाल मुझे और भी अच्छे से सीखना होगा। फिर तो मुझे। ये कहकर सपेरा अपने झोले से एक सांप रखने का टोकरी निकाला। फिर काले सांप को पकड़कर उसमें कैद कर लिया। अब तो मुझे सिखाएगा कि ये नागमणि को सही से कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये कहकर सपेरा टोकरी को झोले में लेकर वहाँ से चला गया। इधर बीन की धुन में मोहित नागिन कुछ कर न सकी। बस उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और नागिन के आंसू जमीन पर गिरते ही। ये क्या? ये किसकी संकेत है? अचानक आसमान में ये काले बादल कहाँ से आ गए? जरूर कोई अनहोनी हुआ है। महादेव गुस्से में है। तभी आसमान में बिजली गरज के मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश का पानी सफेद सांप पर गिरते ही वो फिर से नागिन के रूप में आ गई। हे महादेव, वो दुष्ट सपेरा मेरे साथी को मुझसे छीन कर ले गया। अब मैं क्या करूं? मैं अपने साथी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। बारिश और तेज होती गई। जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। नाग के बिना नागिन का क्रोध बढ़ता गया। मैं बदला लेकर ही रहूंगी। उस सपेरे को ढूंढ निकलकर मैं अपने साथी को वापस लाऊंगी और तब तक इस जगह पर कोई नहीं आ सकता और मैं इस जड़ी बूटी को किसी को इस्तेमाल नहीं करने दूंगी, किसी को भी नहीं। हमें पता है अब बड़े उम्र में भी ऐसी कार्टून देखना बहुत पसंद करते हैं।
अगर खाना खाते वक्त या रात को सोने से पहले कार्टून नहीं देखा तो दिन ही अधूरा लगता है। अगर आप मेरे जैसा सच्चे कार्टून लवर हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करके इस कार्टून चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्क्रीन के ऊपर आए इस वीडियो पर क्लिक करके अगले वीडियो को जरूर देखिए।